नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं, भारत में नए चिप आधारित पासपोर्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके पासपोर्ट में एक छोटा-सा बदलाव आने वाला है, जो आपकी यात्रा को और भी सुरक्षित और आसान बना देगा। तो दोस्तों, यह नया चिप आधारित पासपोर्ट आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक सामान्य पासपोर्ट ही है, लेकिन इसमें एक छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। यह चिप आपके पासपोर्ट के कवर में एम्बेडेड होती है और इसमें एक एंटीना भी होता है। इस चिप में आपकी व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर की जाती है। इसमें आपके फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान जैसे डेटा शामिल होते हैं। आप पासपोर्ट के फ्रंट कवर पर एक छोटा सा सोने का प्रतीक देख सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। आपकी इस संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए बेसिक एक्सेस कंट्रोल, बीएसई, पैसिव ऑथेंटिकेशन ये और एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल, ईएसी जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित रहे। अब सवाल यह उठता है कि यह ई पासपोर्ट आपकी यात्रा को कैसे आसान बनाएगा। दोस्तों, इस तकनीक से सीमा नियंत्रण प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। इमिग्रेशन अधिकारियों को अब मैन्युअल रूप से आपके दस्तावेजों की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। चिप को स्कैन करके आपकी जानकारी तुरंत वेरीफाई की जा सकेगी, जिससे एयरपोर्ट पर आपका इंतजार का समय काफी कम हो जाएगा और आपका यात्रा अनुभव बेहतर होगा। भारत के लिए यह ई पासपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट को अपनाकर भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। यह भारत को तकनीकी रूप से उन्नत देशों के बराबर खड़ा करता है और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। एक और खास बात यह है कि सभी बायोमेट्रिक पासपोर्ट भारत में ही नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में बनाए जा रहे हैं। यह न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल का भी समर्थन करता है, जिससे नागरिकों की संवेदनशील जानकारी पर राष्ट्रीय नियंत्रण बना रहता है। पारंपरिक मशीन रीडेबल पासपोर्ट में जालसाजी और डेटा में हेरफेर की संभावना अधिक होती है, जबकि बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट भौतिक और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाता है, जिससे पहचान की धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो जाता है। यह सचमुच भविष्य की यात्रा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक डिजिटल इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप मोबाइल पासपोर्ट वॉलेट, ब्लॉकचेन आधारित पहचान सत्यापन, आधार और डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण और सीधे पासपोर्ट चिप में वीजा एम्बेडिंग जैसी नई तकनीकों को भी देख पाएंगे। यह सब आपकी यात्रा को और भी सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पहले से ही एक वैध पासपोर्ट है, तो क्या आपको इसे ई पासपोर्ट से बदलने की आवश्यकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पासपोर्ट अपनी वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे। जैसे जैसे प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय ई पासपोर्ट जारी करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होता जाएगा, उस पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करने वाले नागरिकों को ई पासपोर्ट मिलेगा। पूरे भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को ई पासपोर्ट जारी करने में कुछ महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत के नए चिप आधारित पासपोर्ट का पूरा विवरण। यह न केवल आपकी यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाएगा, बल्कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी देगा। डेटा की सुरक्षा में वृद्धि, जालसाजी और धोखाधड़ी से बचाव, तेज इमिग्रेशन प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यात्रा का बेहतर अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। आपकी यात्राएं सुरक्षित और सुखद हों। धन्यवाद।